नमस्कार, हमारे YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। हम सभी जानते हैं कि सभी सजीव वस्तुओं जैसे कि पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य आदि को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि इस भोजन से हमें एनर्जी मिलती है, हमारे शरीर का विकास होता है और हम सभी स्वस्थ रहते हैं। और हम अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर हैं? हम सभी अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं। परंतु क्या कभी आपने सोचा है कि पेड़ पौधे अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर करते हैं और वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं? सोचो सोचो। तो आज हम पढ़ेंगे पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं और उन्हें अपना भोजन बनाने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। अच्छा बच्चों, बताओ आपकी मम्मी को घर में दाल पकाने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है? नंबर 1 पानी और गैस स्टोव या फिर चूल्हा। ठीक इसी प्रकार पौधों को भी अपना भोजन पकाने के लिए पानी और ऊष्मा हीट की आवश्यकता पड़ती है। परंतु पौधों के पास तो कोई गैस या चूल्हा नहीं होता, तो उनको ये हीट कहाँ से मिलती है? बच्चों, पौधों को हीट या ऊष्मा सूर्य की रोशनी से मिलती है। इन दो चीजों के अलावा पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड नामक गैस की भी आवश्यकता पड़ती है। तो हमने जाना कि पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए सूर्य की रोशनी, पानी और हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता पड़ती है। अब हम जानेंगे कि पौधे इन चीजों की सहायता से अपना भोजन कैसे बनाते हैं। बच्चों, हम सभी जानते हैं कि पौधों की जड़ें मिट्टी में से पोषक तत्वों व पानी को सोखती है। फिर पौधे का तना यानी स्टेम इन पोषक तत्वों व पानी को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। और पानी कैसे पहुंचता है पत्तियों के भीतर? क्या आपने कभी पेड़ की पत्ती को ध्यान से देखा है? उसमें कुछ छोटी बड़ी रेखाएं होती है जिसे हम वेन्स कहते हैं। इन्हीं वेन्स की सहायता से पानी पत्ती के प्रत्येक कोने में पहुंचता है और इन पत्तियों में छोटे छोटे छेद होते हैं जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं। इन्हीं की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों के भीतर प्रवेश करती है और पत्तियों के भीतर एक पदार्थ होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। यह सूरज की रोशनी को कैद करता है और इसी क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। तो पौधे के पत्ते सूरज की रोशनी लेकर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान एक गैस बाहर निकलती है जिसे हम ऑक्सीजन कहते हैं। तो आपने देखा कि भोजन बनाने के दौरान पौधों की पत्तियों के भीतर बहुत सारी क्रियाएं होती है। इसीलिए पत्तियों को पौधों का रसोई घर भी कहते हैं या फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट भी कहा जाता है। और इस पूरी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस कहते हैं। यानी ऐसी प्रक्रिया जिसमें पौधे सूरज की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड व पानी की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान पौधों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अंदर लिया जाता है व ऑक्सीजन को छोड़ा जाता है और इसी ऑक्सीजन का प्रयोग हम मनुष्य व जीव जंतुओं द्वारा सांस लेने के लिए किया जाता है। अब बच्चों, आपके घर में जब पका हुआ खाना बच जाता है तो आप उसे कहाँ स्टोर करते हैं? फ्रिज में। ठीक इसी प्रकार पौधे भी कुछ भोजन का प्रयोग अपने विकास के लिए करते हैं और बाकी बचे हुए भोजन को पौधों के विभिन्न भागों में इकट्ठा कर दिया जाता है।
कुछ पौधों में जैसे कि गाजर, मूली, शलगम आदि में ये खाना उनकी जड़ों में रखा जाता है और कुछ में यह तने में रखा जाता है जैसे कि आलू, अदरक और गन्ना। फिर मनुष्य व जीव जंतुओं द्वारा इस भोजन को खाया जाता है। तो बच्चों, हम सभी को पौधों का धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि पौधे हमें भोजन देते हैं और सबसे आवश्यक ऑक्सीजन, जो कि जीवित रहने के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए हमें अधिक से अधिक पौधे लगाने चाहिए, पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। अब होमवर्क की बारी, तो चलिए होमवर्क नोट करते हैं। पौधों की पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है? प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? पौधों का रसोइया किसे कहा जाता है? आई होप आपने आज का लेसन एंजॉय किया होगा। प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।